हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हम जो कक्षा 10 की जो विज्ञान है ना, जो आपके जो परिपथ पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, उसको लेके आ गया हूँ। ये जो सभी क्वेश्चन है ना, बोर्ड एग्जाम में कभी ना कभी पूछे गए हैं। आज के वीडियो में मैं आसान क्वेश्चन लेके आया हूँ, ठीक है, ताकि आप पहले समझ सकें। अगर समझ गए, इसके बाद जो टफ टफ क्वेश्चन और भी लेके आऊँगा वो भी आप कर लोगे, ठीक है। तो शुरुआत हम इजी वे में करेंगे। क्वेश्चन सारे ही आसान है, इसकी ये भी और आगे आने वाले प्रश्न भी। एक बार कॉन्सेप्ट समझ में गया ना, आ गए ना, तो सब मज़ा ही आ जाता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है 2019 में, क्या कह रहे हैं, दिए गए परिपथ आरेख में गणना कीजिए परिपथ का कुल प्रतिरोध। ये जो आपको परिपथ दिख रहा है ना, इसका आपको क्या निकालना है, कुल प्रतिरोध। साथ ही साथ निकालना परिपथ में प्रवाहित कुल धारा कितनी है। सो अगर आप ध्यान से देखें, मैं क्या बोलता हूँ, ये हमारा R1 है, ये मेरा R2 है। प्रतिरोध का सिंबल ये होता है, ये तो पता ही होगा आपको, है ना। R1 R2, ये आपका R3, ये आपका R4 है, ठीक। अगर आप ध्यान से देखें तो R1 के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में R2 है। तो R1 जब प्रतिरोध के साथ प्रतिरोध जुड़ा हुआ होता है, प्रतिरोध के एक सिरे से उस प्रतिरोध के दूसरे सिरे से जुड़ा हुआ होता है ना, तो वो प्रतिरोध आपस में श्रेणी क्रम में होते हैं। जैसे ये वाला और ये वाला आपस में क्या है, श्रेणी क्रम में है, ठीक। तो इन दोनों को जो श्रेणी क्रम में जोड़ना है, इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ना है। इन दोनों को जोड़ने में जो आएगा और इन दोनों को जोड़ने में जो आएगा वो आपस में एक दूसरे के नीचे हैं, एक के नीचे एक है, यानी कि वो समांतर क्रम में है, ठीक। तो देखो हमें क्या निकालना है, पहले बार में कुल प्रतिरोध। तो सबसे पहले लिखेंगे चूंकि R1 व R2 श्रेणी क्रम में है, इसलिए इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध, सर्किट का नहीं, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, R1 डैश बोल देता हूँ। अच्छा, श्रेणी क्रम में है ना, तो श्रेणी क्रम में जब होता है तो डायरेक्ट जोड़ता है, समांतर क्रम में बट्टे में लगता है। तो R डैश जो होगा वो हो जाएगा R1 प्लस R2, ठीक है। मान रखेंगे R1 का मान 20 और R2 का मान 10, तो टोटल आ जाएगा 30 ओम। इसी तरीके से पुनः R3 व R4 श्रेणी क्रम में है, ठीक है। श्रेणी क्रम में है, यानी कि जो R डबल डैश हो जाएगा वो आपका हो जाएगा R3 प्लस R4, ठीक है। दोनों को डायरेक्ट जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 5 प्लस 25 यानी कि 30, ठीक है। इन दोनों को जोड़ने पे 30 आया, इन दोनों को जोड़ने पे 30 आया। अब ये जो 30 ओम है और ये तो जो 30 ओम है एक दूसरे के नीचे हैं, R डैश और R डबल डैश एक के नीचे एक है, यानी कि ये जो है बेटा, ये वाला और ये वाला एक के नीचे समांतर क्रम में है। तो फिर लिखना है चूंकि चूंकि R डैश व R डबल डैश समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, इसलिए परिपथ परिपथ का तुल्य प्रतिरोध जो हमें ज्ञात करना है वो क्या हो जाएगा, 1/R हो जाएगा, 1/R डैश प्लस 1/R डबल डैश, ठीक है। मान रखेंगे हम, तो R डैश का मान कितना है 30, R डबल डैश का मान भी है 30, ठीक है। दोनों के बट्टे में 30 है तो लॉस ऊपर 30 आ जाएगा, ऊपर फिर वैसे के वैसे जुड़ जाएगा। इधर हल करते हैं तो 1/R डैश 1/R बराबर हो जाएगा 2/30, 2 एक कम 2, 2 पंजे 10, R एक कम R, 15 एक कम 15, तिरछे गुणा कर देंगे 15 ओम। पहले वाले पार्ट का आंसर क्या आ जाएगा, 15 ओम। कहीं पे भी डाउट या दिक्कत हो ना, वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखना है, ठीक है। अब सेकंड में आ जाते हैं, परिपथ में प्रवाहित कुल धारा, ठीक है। धारा का मान निकालना है, ठीक है। जो धारा होता है ना, विद्युत धारा I बराबर क्या होता है, V/R होता है, ठीक है, V/R होता है। सो अब देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है बेटा, V सर्किट का जो V है, विभवांतर है, वो कितना है, 24 है, ठीक है। और R की गणना अभी आपने की है, कितना, 15, ठीक। क्वेश्चन में क्या दे रखा है बच्चों, जो V है हमारा क्या है, 24 वोल्ट दे रखा है, और R अभी जस्ट आपने निकाला है 24/15,
ठीक है, 3 × 5 = 15, 3 × 8 = 24, ठीक है। 8 से भाग देना है, 5 × 1 = 5, 30 बचा, 3 बचा, 5 × 30 तो 1.6। तो आई का मान आ गया 1.6। आई का मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। ठीक, आसान सा प्रश्न था, आराम से हो गया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, तो ज़्यादा टफ क्वेश्चन आता ही नहीं है, सिंपल क्वेश्चन नहीं आते हैं। नेक्स्ट आ जाता है सर्किट, आपके स्क्रीन पे देखिए। इसमें वही काम करना है, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकालना है और धारा की गणना करनी है। ठीक है, जुड़े हुए तुल्य प्रतिरोध आर की गणना कीजिए, सिर्फ तुल्य प्रतिरोध निकालना और कुछ नहीं। अब देखो बेटा, अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये 5 ओम और ये 5 ओम एक दूसरे के नीचे समांतर क्रम में, एक दूसरे के नीचे समांतर क्रम में, इन दोनों को जोड़ के यहाँ पे आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ के यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये दोनों ऑटोमेटिकली श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। इनका हम नाम दे देते हैं R1, R2, R3, R4। तो लिखेंगे चूंकि R1 व R2 समांतर क्रम में है, इसलिए इनका जो तुल्य प्रतिरोध होगा R' वो होगा 1/R1 + 1/R2। सूत्र है ये समांतर का, 5 है, R1 5 है और R2 भी 5 है, लॉस ऑफ 5 आ गया, ऊपर फिर जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 2/5। ठीक है, तो 1/R' आ गया, 2/5। देखो पलट दोगे, R' ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा 5/2। तो R' कितना आ गया? 5 ओम। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। इसी प्रकार ये भी वही चीज़ है। ठीक है, तो यहीं लिख देंगे इसी तरीके से। इसी प्रकार R3 व R4 समांतर क्रम में है, इसलिए इनका जो तुल्य प्रतिरोध होगा R', डायरेक्ट कर देते हैं, सॉल्व करने की जरूरत है। डायरेक्ट इसी प्रकार से क्या आ जाएगा? ये भी 5/2 ही आ जाएगा ओम। ठीक है, इनको जब हमने जोड़ा इन दोनों को, तो ये हमें 5/2 मिला, और इनको जब हमने जोड़ा तो ये 5/2 मिला। अब ये जो जोड़ने पे यहाँ आया है प्रतिरोध, और ये जो प्रतिरोध, ये आपस में अटैच होंगे, यानी कि ये वाला और ये वाला आपस में किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। तो वही आपको यहाँ लिखना है नेक्स्ट स्टेप में। चूंकि R' व R" श्रेणी क्रम में है, किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। अतः परिपथ का तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? 1/R। अच्छा, श्रेणी क्रम में है ना, बार बार 1/, लिख देता हूँ। R बराबर, श्रेणी क्रम में तो डायरेक्ट जुड़ जाएंगे, R' + R'। ठीक है, R' कितना है? 5/2। ये भी है 5/2। नीचे लॉस ऑफ 2 आ गया, 5 + 5 10 हो जाएगा, 2 × 5 = 10। तो R का मान आ जाएगा 5 ओम। ठीक है, सर्किट, पूरे जो सर्किट का तुल्य प्रतिरोध होगा वो कितना होगा? 5 ओम होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। ठीक, हाँ, अगला क्वेश्चन है, इसे 2014 में लिखा हुआ है ना, लेकिन ये लास्ट ईयर में पूछा गया है, 2022 में, अभी रिसेंट के टाइम में। कह रहे हैं 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि संयोजन का कुल प्रतिरोध 4 ओम हो? आवश्यक गणना देते हुए आरेख सहित दर्शाइए। तो बेटा ये आरेख मैंने ऑलरेडी बना दिया है। ठीक है, तो माफ़ कर देना, मैंने पहले ही बना दिया है। सो देखो, आपको ये चीज़ एकदम से नहीं आएगी। जब आप क्वेश्चन करने लगोगे ना, थोड़ा बहुत मैथ अगर जोड़ना घटाना आता है, तो ये कैलकुलेशन अपने आप होगा कि तुल्य प्रतिरोध सर्किट का 4 मिले, आपको 3 प्रतिरोध दे रखे हैं। ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। इन तीनों को तुम किस तरीके से जोड़ोगे, सर्किट में फिट करोगे कि तुम्हें तुल्य प्रतिरोध कितना मिले? 4 मिले। तो मैं क्या करूँगा, ये जो R2 है और ये जो R3 है, इन दोनों को मैंने फिट कर दिया समांतर क्रम में, और उसके साथ इसको R1 को श्रेणी क्रम में डाल दिया, तो तुल्य प्रतिरोध 4 आ जाएगा। कैसे लिखना है? तो लिखेंगे, यदि, ये चित्र भी बनाना है,
हमने ऑलरेडी बना दिया है, ठीक है। यदि R2 व R3 को समांतर क्रम में जोड़ा जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा समांतर क्रम में, तो 1/R' बराबर हो जाएगा 1/R2 प्लस 1/R3। हल करते हैं, R2 का मान 3 है, R3 का मान 6 है, लॉस ऑफ 6 आ जाएगा, 3 दूनी 6, 2 1 कम 2, 6 कम 6, तो ये हो जाएगा 3/6, 3 कम 3, 3 दूनी 6, तो 1/R' आ गया 1/2, तिरछी गुणा कर देंगे हम, तो R' मिल जाएगा 2 ओम, ठीक। अब ये जो R' है बेटा और ये जो R1 है, क्योंकि इन दोनों को जोड़ के एक सर्किट यहाँ पे आ गया, अब ये चीज़ और ये वाला प्रतिरोध आपस में श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो लिखेंगे चूंकि R' व R1 श्रेणी क्रम में है, अतः तुल्य प्रतिरोध, ठीक है, तुल्य प्रतिरोध R डायरेक्ट जुड़ जाएगा R' प्लस R1, 2 + 2, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, आंसर, ठीक, आराम से बन गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, ठीक है बेटा। अगले वाले क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं 4, 6, 8 के प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में 9 बैटरी के साथ जोड़ा गया है, उपयुक्त का परिपथ चित्र बनाइए और उसके साथ साथ परिपथ प्रवाहित कुल धारा की गणना कीजिए। अच्छा, परिपथ चित्र खुद बनाना है, ठीक है, और यहाँ पे बोला गया है कि ये जो 4 ओम 6 ओम 8 ओम है ना, इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है 9 वोल्ट की बैटरी के साथ। तो इसका चित्र बना के दिखाओ, पहला वाला पार्ट तो यही है, तो 9 वोल्ट की बैटरी है, तो श्रेणी क्रम में सारे प्रतिरोध एक के साथ एक जुड़े रहते हैं, तो बनाते हैं बेटा, हाँ बनाते हैं। यहाँ से एक प्रतिरोध ले लिया, यहाँ से एक प्रतिरोध ले लिया, यहाँ ले लेते हैं, यहाँ से भी एक प्रतिरोध ले लिया, ठीक है। अब बैटरी को जोड़ना है, बैटरी है आपकी प्लस फिर माइनस, यहाँ प्लस ये माइनस, एक बैटरी लगा दिया है जिसका है 9 वोल्ट, ये आपका R1 है 4 ओम, ये आपका है 6 ओम और ये आपका 8 ओम, देख रहे हैं ना, एक के सिरा दूसरे के साथ अटैच है, तो ये श्रेणी क्रम में हो गया, परिपथ हमने बना दिया, पहला काम तो ये हो गया। फिर बोला कुल धारा की गणना कीजिए, और देखो क्वेश्चन कितनी बार पूछा भी गया है, कुल धारा, चूँकि तीनों श्रेणी क्रम में है भाई, चूँकि R1 R2 R3 श्रेणी क्रम में है, इसलिए परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है। तो R बराबर हो जाएगा, 3 श्रेणी क्रम में डायरेक्ट जुड़ जाएंगे, ठीक है, तीनों को जोड़ दो, 4 + 6 + 8 कितना हो जाएगा 18 ओम, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इतना सिंपल क्वेश्चन था, कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, आपके स्क्रीन पर है बेटा, कहें दिए गए परिपथ आरेख में ज्ञात कीजिए CD का कुल प्रतिरोध, ये C है ये D है, इस CD का कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है। उसके बाद बैटरी द्वारा, ये बैटरी है, बैटरी पूरे सर्किट में जा रही है, कुल धारा निकालनी है, ठीक है। सो बहुत शानदार क्वेश्चन है। सबसे पहले देखो CD की बात कर रहा है ना, तो CD में ये जो 2 ओम है और ये जो 4 ओम है डायरेक्ट आपस में जुड़े पड़े हैं प्रतिरोध, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे पहले वाले पार्ट के लिए, CD में प्रतिरोध 2 ओम व 4 ओम श्रेणी क्रम में है, इसलिए तुल्य प्रतिरोध, ठीक है बेटा। तुल्य प्रतिरोध R बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, R बराबर हो जाएगा, डायरेक्ट जोड़ देंगे 2 + 4 यानी कि ये हो जाएगा 6 ओम, आंसर, ठीक।
ठीक है, ये हो जाएगा आपका 6 ओम। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेकंड वाले पार्ट में आ जाओ। सेकंड वाले पार्ट में बोला पूरे सर्किट का क्या निकालो, कुल प्रवाहित धारा। धारा बोले तो आई बराबर वी अपॉन आर होता है। तो वी तो हमें दे रखा है 3 वोल्ट, ठीक है, वी हमें पता है, पूरे सर्किट का नहीं पता आर। अभी तो हमने बस इसका निकाला है ना आर, पूरे सर्किट का नहीं निकाला है। देखो इन दोनों को जोड़ के 6 है और ये भी 6 है, तो ये 6 और 6 आपस में किस क्रम में है, एक के नीचे एक है, तो ये समांतर क्रम में है। तो लिखेंगे चूंकि सी डी का 6 ओम व ए बी का 6 ओम प्रतिरोध समांतर क्रम में है, इसलिए तुल्य प्रतिरोध, ठीक है, समांतर क्रम में 1/R बराबर हो जाएगा 1/6 प्लस 1/6, लॉस ऑफ 6 आ जाएगा, 1 प्लस 1 जुड़ जाएगा, 2/6, 2 1 कम 2, 2 3 6, ठीक है। तो कुल मिला के 1/R आ जाएगा, 1/3 की तिरछे गुणा कर दोगे, R 1 कम R, 3 1 कम 3, तो जो कुल प्रतिरोध है वो 3 आ जाएगा टोटल तुल्य प्रतिरोध। फिर दूसरे वाले पार्ट में हमें क्या निकालना है, धारा निकालना है, विद्युत धारा। विद्युत धारा आई निकालना है। ओम के नियम से आई क्या होता है, V/R। V का मान 3 दे रखा है और R भी हमने 3 निकाला, 3 1 कम 3, तो आई का मान आ गया 1 एम्पियर। ठीक है, आई का मान कितना आ गया, 1 एम्पियर। आराम से ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे हैं कि निम्नांकित परिपथ में R1 का मान 10 ओम है, R2 का मान 40 ओम है, R3 का मान 30 ओम है। ये सारे मान दे रखे हैं, ठीक है। इस विन्यास को 12 वोल्ट से संयोजित किया जाता है, 12 वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ा जाता है, ठीक है। यहाँ 12 वोल्ट की बैटरी आएगी। परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा की गणना करनी है। कुल विद्युत धारा आई निकालना है आपको। आई निकालने के लिए कुल परिपथ का कुल क्या पता होना चाहिए, विद्युत प्रतिरोध पता होना चाहिए, आर पता होना चाहिए। सो देखो बेटा, आप चित्र को अनुमानित कीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। R1 और R2 समांतर क्रम में, R1 R3 R4 R5 ये भी समांतर क्रम में। इनको जब इसका समांतर क्रम का तुल्य प्रतिरोध निकालो और इसका समांतर क्रम का पहले तुल्य प्रतिरोध निकालो, वो आपस में किस क्रम में हो जाएंगे, समांतर क्रम में, ठीक है ना। तो देखो बेटा, यहाँ करेंगे वो आपस में हो जाएंगे, ये वाला इसके साथ अटैच हो जाएगा ना, श्रेणी क्रम में हो जाएंगे, ठीक है। सो देखो बेटा, सबसे पहले ये R1 और R2, चूंकि R1 व R2 समांतर क्रम में है ना, एक के नीचे एक है, समांतर क्रम में है, ठीक है। जगह नहीं है उतनी, तो उस हिसाब से मैं लिख रहा हूँ समांतर क्रम में है, इसलिए इसका जो तुल्य प्रतिरोध होगा 1/R डैश वो हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2। R1 का मान है 10, R2 का मान है 40, लॉसपा आ जाएगा 40, 10 एक कम 10 चौके 40, 4 एक कम 4, ठीक है। तो 5/40, ठीक है। तो 5 एक कम 5, 5/40, तिरछे 1/R डैश, R डैश एक कम R डैश, 8 एक कम 8, तो R डैश का मान आ गया 8 ओम। अब देखो बेटा, R3 R4 R5, चूँकि R3 R4 R5 किस क्रम में है, समांतर क्रम में है, इसलिए इनका जो तुल्य प्रतिरोध होगा 1/R डबल डैश वो हो जाएगा 1/R3, 1/R4 प्लस 1/R5, ठीक है। मान रखेंगे R3 का मान कितना है 30, फिर 20, फिर 60, 30 20 60, 30 20 60 का लॉस 60 आ जाएगा, 30 दूनी 60, 2 एक कम 2, 20 3 3 एक कम 3, 60 एक कम 1 एक कम 1, तो 6/60, 6 कम 6, 6 दाई 60, 1/R डबल डैश, तिरछे गुणा करेंगे R डबल डैश 10 एक कम 10,
ठीक, ये हो गया। अब देखो बेटा, ये जो आर डबल डैश है और ये जो आर डैश है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में कनेक्टेड हो जाएंगे, है ना। तो ये किस क्रम में हो जाएंगे? श्रेणी क्रम में हो जाएंगे, ठीक है। चूंकि आर डैश व आर डबल डैश श्रेणी क्रम में है, इसलिए तुल्य प्रतिरोध आर बराबर क्या हो जाएगा? आर डैश प्लस आर डबल डैश। आर डैश का मान कितना है था? 8 और इसका मान है 10, तो आर का मान आ जाएगा 18 ओम। तुल्य प्रतिरोध आ गया 18 ओम। हमको विद्युत धारा निकालना है पूरे परिपथ का। विद्युत धारा आई का मान निकालना। आई बराबर क्या होता है? V बट्टे आर। तो सर्किट में V का मान क्या दे रखा? वोल्टेज का मान 12 और R का मान है 18। काटो, 3 छंग 18, 3 चौके 12, 2 3 6, 2 दूनी 4। सो आई का मान आ जाएगा 2/3 क्या? एम्पियर। आंसर। कहीं पे भी डाउट या दिक्कत हो तो वीडियो के ऊपर दोबारा ज़रूर देखें, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, सिंपल। इस प्रश्न में क्या बोला गया है? देखो बेटा, अभी भी 2 क्वेश्चन बचने हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है प्रत्येक प्रतिरोधक से प्रवाहित विद्युत धारा, ठीक है, इसमें से कितनी धारा बह रही है, इसमें से कितनी धारा बह रही है, इसमें से कितनी धारा बह रही है, वो बतानी है, ठीक है। इस क्वेश्चन को 2016 में 98 पूछा गया। और फिर कुल प्रतिरोध भी निकालना है। देख रहे हैं ये जो प्रतिरोध है एक के नीचे एक है, यानी कि समांतर क्रम में है। और फिर परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा, इसकी भी आपको गणना करनी है, ठीक है, इसकी भी आपको गणना करनी है। चलिए, धारा का मान निकालना है ना। देखो, सबसे पहले वाले पार्ट में प्रत्येक प्रतिरोधक, इसमें से मान निकालना है। तो लिखेंगे R1 प्रतिरोधक में प्रवाहित धारा I1। I बराबर क्या होगा? V बट्टे R1, ठीक। क्योंकि पूरे सर्किट में एक ही बैटरी है ना, V नियत रहता है। तो V हमारा 12 है और R1 कितना है? 5। ये आंसर आ जाएगा, इतना एम्पियर, ठीक है। इसी तरीके से R2 प्रतिरोधक में प्रवाहित धारा I2 V बट्टे R2। V का मान 12 और R2 का मान 10, 2 पंचे 10, 2 छंग 12 एम्पियर। ये भी आंसर आ गया। इसी तरीके से R3 प्रतिरोधक में प्रवाहित धारा, ठीक है। तो I3 बराबर हो जाएगा V बट्टे R3। तो V का मान 12, R3 का मान कितना है? 30। तो काट दो, किससे कटेगा? 6 से कटेगा, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30 एम्पियर। आंसर, पहले वाले पार्ट का आंसर निकल गया, ठीक। उसके बाद सेकंड पार्ट में आ जाओ, इसे आप उतार लेना। सेकंड वाले पार्ट में क्या बोला जा रहा है? कुल प्रतिरोध। देखो, R1 R2 R3, R1 है, ये R2 है, ये R3 है। चूँकि R1 R2 R3 किस क्रम में बढ़ रहा? एक के नीचे एक है, यानी कि समांतर क्रम में, इसलिए तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, यही होगा। मान रखेंगे, R1 का मान 5, R2 का मान 10 और इसका मान 30। लॉशोपा कितना आ जाएगा? 30। 5 छंग 30, 6 कम 6, 10 3 30, 3 कम 3, 10/30, ठीक है। तो ये आ गया 1/3, यानी कि 1/R बराबर 1/3। R 1 कम R, 3 1 कम 3। तो जो तुल्य प्रतिरोध होगा बेटा वो 3 ओम होगा। कितना होगा? 3 ओम। सेकेंड वाले पार्ट का भी आंसर निकल गया। अब आ जाओ थर्ड वाले पार्ट में।
कुल धारा, ठीक है ना, थर्ड वाले पार्ट का निकालना है। विद्युत धारा I बराबर क्या होता है V/R। V का मान कितना 12 वोल्ट और R अभी आपने निकाला था 3, 3 चौके 12, ठीक है। तो कुल विद्युत धारा कितनी आएगी 4 एम्पियर। आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी पूछा गया 2022 में, 2010 में पूछा गया, 16 में, 22 में, ठीक। अभी क्वेश्चन करके आए हैं, ठीक है। ये पहला वाला पार्ट मैंने ऑलरेडी करा दिया है। देखो स्टार्टिंग में थोड़ा किया था अभी, 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम को 3 प्रतिरोध हमें दे रखे थे, किस प्रकार जोड़े कि हमें कुल प्रतिरोध 4 ओम मिले, ये भी किया था। और चित्र भी बनाने के लिए बनाया था, वो तो हमने कर लिया। पहला वाला पार्ट हमने ऑलरेडी कर लिया है, ठीक है। दोबारा से तुम खुद कर लेना। अब हम किस तरीके से जोड़ें कि 1 ओम आए। पहला वाला पार्ट तो ऑलरेडी हो चुका है, दूसरे वाले पार्ट में ना ये पूरा क्वेश्चन ऐसा एज इट इज 2022 में पूछा गया था। 1 ओम आए, सोचो अगर ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। देखो चित्र भी बना के दिखा दूंगा। यदि R1, R2, R3 को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो तुल्य प्रतिरोध 1/R बराबर हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। R1 का मान है 1/2, 1/3 और 1/6। लॉस ऑफ आ जाएगा 6, 2 3 6, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 2 1 कम 2, 6 कम 6, 1 कम 1, 6/6, 6 कम 6। तो 1/R जो आ गया बेटा वो आ गया 1/1, तिरछी गुणा करेंगे, R 1 कम R, 1 कम 1। ये आ गया आंसर सेकंड वाले पार्ट का, हो गया। अगर आपको चित्र भी बनाने के लिए आ जाए तो चित्र कैसे बनाएंगे वो भी मैं दिखा देता हूँ। 3 प्रतिरोध है ना, देखो बेटा, अगर बैटरी जोड़ने के लिए बोला है तो यहाँ जोड़ दो बैटरी, क्या दिक्कत है, ठीक है। कुंजी बोले, बैटरी बोले, एमीटर बोले, वो तो क्वेश्चन पर निर्भर करते हैं। मेन चीज़ ये है, एक की नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ आपका आ जाएगा 2 ओम, यहाँ आपका आ जाएगा 3 ओम, यहाँ आपका आ जाएगा 6 ओम। ये आपका परिपथ का चित्र बन जाएगा। अगर बनाने के लिए बोले तो ऐसा बनाना है। आशा करता हूँ कि जो वीडियो मैंने आज को आपको बताया, ये जो क्वेश्चन आपको समझ में आ रखे होंगे, और ये सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, तो इससे क्या होगा ना, आपका दिमाग खुल जाएगा। अब इसके बाद वाले जो क्वेश्चन है थोड़े से और सोचने वाले प्रश्न है, अगर ये आपको आ गया है तो आने वाले क्वेश्चन भी आपको चुटकियों में आ जाएंगे। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को शेयर करें, डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें, और सारे स्टडी मटेरियल आपको mathematics9c.in पर मिल जाएंगे। चैनल पर नहीं तो बेटा सब्सक्राइब करके अपना प्यार ज़रूर दें, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें, कमेंट करें कौन सी वीडियो आपको चाहिए, जो बोलोगे वो बनाऊंगा। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।